नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ममता हिंदी कहानियाँ चैनल में। यहाँ पर आपको मिलेंगी दिलचस्प और रोचक कहानियाँ जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव कमेंट में जरूर दें। आपके सहयोग से हमारा यह चैनल और भी लोगों तक पहुँच सकेगा। धन्यवाद। बहुत समय पहले एक दूर दराज के विशाल राज्य पर एक राजा का शासन था। यह राज्य समृद्धि और खुशहाली में अपनी मिसाल आप था। प्रजा हर ओर से सुखी थी और राजा स्वयं अपनी रानी के साथ अत्यधिक आनंद में था। उनके 2 राजकुमार थे जिनसे राजा अत्यधिक स्नेह करता था। दोनों राजकुमार न केवल चतुर थे बल्कि अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने में हमेशा तत्पर रहते थे। राजा स्वयं को सौभाग्यशाली मानता था कि उसके पुत्र उसके आदेश के बिना ही उसे समझ जाते थे और उनका पालन करते थे। राजकुमार भी अपने माता पिता के प्रति अगाध प्रेम रखते थे। वे सोचते थे कि दुनिया में उनके माता पिता जैसा कोई और नहीं हो सकता। राजा और रानी एक दूसरे से गहरे प्रेम में बंधे थे और उनका परिवार एक सुखद और संतुलित जीवन व्यतीत करता था। हर सुबह राजा थोड़ी देर के लिए अपनी पत्नी के साथ महल के सुंदर बगीचे में जाकर बैठता था। यह उनकी दिनचर्या बन चुकी थी कि वे शांति में कुछ पल बिताते और आपस में गहन संवाद करते। उनकी इस दिनचर्या के दौरान वे अक्सर एक पेड़ पर बने घोंसले को निहारते थे, जहां एक चिड़िया और चिरोटा अपने बच्चों के लिए भोजन लाने जाते थे। यह दृश्य देखकर राजा और रानी अत्यधिक प्रसन्न होते थे, क्योंकि उन्हें उस चिड़िया के मातृत्व में स्नेह और त्याग की झलक मिलती थी। लेकिन एक दिन उन्होंने देखा कि कुछ अन्य चिड़ियों के साथ एक नई चिड़िया घोंसले की ओर उड़ी आ रही है, जिसकी चोंच में कांटे दबे हुए थे। राजा को बड़ी उत्सुकता हुई कि आखिर वहां क्या घटित हो रहा है। उसने तुरंत अपने एक सेवक को बुलाया और उसे पेड़ पर चढ़कर स्थिति की जानकारी लाने का आदेश दिया। जब सेवक घोंसले तक पहुंचा तो उसने देखा कि पहले वाली चिड़िया, जो चिरोटा की पत्नी थी, मृत पड़ी थी और अब चिरोटा ने दूसरी चिड़िया से विवाह कर लिया था। यह नई चिड़िया अपने सौतेले बच्चों से नफरत करती थी। उसने योजना बनाई कि वह बाहर से कांटे लाकर अपने बच्चों को मरवा देगी ताकि वह उनकी देखभाल से बच सके। उसने ऐसा ही किया और वह कांटे खाकर बच्चे मर गए। उनकी मृत देह अपनी मां की लाश के ऊपर पड़ी हुई थी। जब सेवक ने यह दुखद घटना राजा और रानी को बताई तो वे दोनों अत्यंत दुखी हो गए। रानी के मन में अचानक विचार उठा और उसने कहा, क्या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है? राजा ने चिंतित होते हुए पूछा। क्यों ऐसा होगा? रानी बोली, मुझसे वादा करो, अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम दूसरी शादी नहीं करोगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, तुम चाहे इस संसार में रहो या न रहो, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि मैं कभी भी दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अब राजा और रानी फिर से प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे, क्योंकि राजा ने दृढ़ प्रतिज्ञा ली थी कि चाहे जो भी हो जाए वह रानी के बिना किसी और से विवाह नहीं करेगा। उसने यह भी कसम खाई कि वह अपने दोनों पुत्रों के साथ अन्याय नहीं होने देगा, जैसा उन चिड़ियों के बच्चों के साथ हुआ था। राजा ने रानी को आश्वस्त करते हुए कहा कि वह अपने बच्चों को कभी ऐसा दुर्व्यवहार सहन नहीं करने देगा। रानी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और वह पहले से भी अधिक राजा के प्रति स्नेहिल हो गई। हालांकि कुछ ही दिनों बाद रानी अचानक बीमार पड़ गई। राजा ने तमाम वैद्यों और चिकित्सकों को बुलवाया, उपचार करवाया, लेकिन उसकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। अंततः रानी संसार से विदा हो गई और राजा अकेला रह गया। रानी की अनुपस्थिति राजा के हृदय को बहुत कष्ट दे रही थी, परंतु उसने अपने दुख को अपनी जिम्मेदारियों में छुपा लिया और राज्य के कार्यों में व्यस्त रहने लगा। समय के साथ राजा के परिजनों और दरबारियों ने उसे दूसरी शादी करने के लिए प्रेरित करना शुरू कर दिया। वे उसे समझाने लगे कि जो होना था वह हो गया है और अब राज्य की भलाई के लिए उसे विवाह कर लेना चाहिए। राजा ने बहुत कोशिश की कि वह इस दबाव के आगे न झुके, लेकिन अंततः चारों ओर से बढ़ते दबाव के चलते वह विवाह करने के लिए तैयार हो गया। जल्द ही वजीर की बेटी का विवाह प्रस्ताव आया और राजा ने उसे स्वीकार कर लिया। उनकी शादी धूमधाम से संपन्न हुई, परंतु राजकुमारों के लिए कठिन समय की शुरुआत हो गई।
नई रानी को राजकुमार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वह उनसे ईर्ष्या करने लगी और उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचने लगी। राजकुमार अपनी सौतेली माँ की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करते, उसे प्रसन्न रखने के प्रयास में लगे रहते, लेकिन वह उनकी सभी कोशिशों को व्यर्थ समझती थी। रानी उनसे घृणा करती थी और उन्हें अपने मार्ग से हटाने की योजना बनाने लगी। रानी ने सोचा कि जब तक राजा पूरी तरह से उसके वश में नहीं आ जाता, तब तक उसे धैर्य रखना होगा। उसने धीरे धीरे राजा के प्रति अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया और एक दिन जब वह यह समझ गई कि राजा उसे अत्यधिक प्रेम करता है, तो उसने राजकुमारों के विरुद्ध राजा को भड़काना शुरू कर दिया। रानी ने राजा से कहा, महाराज, राजकुमार मेरे साथ अत्यधिक दुर्व्यवहार करते हैं। वे मेरी किसी बात को नहीं मानते और मुझे परेशान करते रहते हैं। मुझे सौतेली माँ कहकर अपमानित करते हैं। मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, लेकिन वे मेरी कोई इज्जत नहीं करते। राजा को यह सुनकर अत्यधिक क्रोध आया। उसने अपने समस्त सेवकों, सैनिकों और दरबारियों को तुरंत आदेश दिया कि वे दोनों पुत्रों को जंगल में ले जाकर किसी को भनक लगे बिना समाप्त कर दें। अब तक किसी ने भी राजा के आदेश का कभी विरोध नहीं किया था, न ही किसी ने प्रश्न पूछने की हिम्मत की थी। इसीलिए वे मासूम बच्चे भी सिपाहियों के साथ हंसते हुए जंगल की ओर चल पड़े, अनजान कि उनके ही पिता ने उनके मृत्यु का हुक्म दिया है। उन्हें तो यही प्रतीत हो रहा था कि आज उन्हें पिता ने जंगल की सैर के लिए भेजा है। जब वे एक वीरान जंगल के हिस्से में पहुंचे, तो सिपाहियों ने अपनी तलवारें निकाल ली और जब उन्हें मारने के लिए उन पर वार करने लगे, तब उन बच्चों को असलियत का आभास हुआ। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके पिता उन्हें मरवा सकते हैं। घबराते हुए उन्होंने भगवान से रक्षा की गुहार लगाई। कहते हैं, ईश्वर बच्चों की पुकार बहुत जल्दी सुनता है, और वही हुआ। उन मासूम बच्चों की प्रार्थनाओं का प्रभाव ऐसा हुआ कि सिपाहियों की लोहे की तलवारें चमत्कारिक रूप से लकड़ी में बदल गई। इस दैवीय घटना से सिपाहियों के दिल में करुणा उमड़ आई और उन्होंने बच्चों को छोड़ दिया। उन सिपाहियों का धन्यवाद करते हुए दोनों राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर जितनी तेजी से हो सका वहां से भाग निकले। कुछ देर बाद वे एक नदी के किनारे पहुंचे, जहां वे रुककर भोजन करने और विश्राम करने का विचार करने लगे। दोनों ने यह निर्णय लिया कि पहले एक सोएगा और दूसरा पहरा देगा, ताकि कोई डाकू या जंगली जानवर उन पर हमला न कर सके। पहले बड़े भाई ने सोने का निर्णय लिया और छोटा भाई पहरे पर रहा। जब छोटा भाई पहरा दे रहा था, तब दो चिड़िया उस पेड़ की डाल पर आकर बैठ गई जिसके नीचे वे थे और आपस में बातें करने लगी। राजकुमार को चिड़ियों की बातें समझ में आ रही थी। पहली चिड़िया ने कहा, देखो उस डाल को जो नदी के ऊपर तक फैली हुई है। दूसरी चिड़िया बोली, हाँ देख रही हूँ, क्या बात है। पहली चिड़िया ने जवाब दिया, क्या तुम्हें पता है वे कौन है जो इस डाल पर बैठते हैं? दूसरी चिड़िया ने कहा, हाँ मैं उन्हें रोज देखती हूँ। वे अत्यंत विशेष चिड़िया हैं, उनका गायन अद्वितीय है। पहली चिड़िया फिर बोली, मैंने सुना है जो कोई भी इन चिड़ियों में से एक का मांस खा लेगा वह राजा बन जाएगा, और जो दूसरी चिड़िया का मांस खा लेगा वह बहुत धनी हो जाएगा। वे हर सुबह यहाँ आती हैं और अपने मधुर गीत से पूरे जंगल के पंछियों को आनंदित करती हैं। सुबह जब वेल राजा का पुत्र जागा, तो उसने देखा कि उसने चिड़ियों की बातचीत सुन ली थी और इसी कारण उसने उन दोनों पक्षियों को मार डाला। फिर उसने उन्हें पकाकर रखा। एक चिड़िया उसने खुद खा ली और दूसरी उसने अपने बड़े भाई के लिए सहेज कर रख दी, क्योंकि उसने तीर चलाकर दोनों चिड़ियों को एक ही बार में मार गिराया था। जब उसने चिड़िया खा ली और अगली सुबह दोनों भाई यात्रा के लिए तैयार हुए, तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई को भुनी हुई चिड़िया खाने के लिए दी। बड़े भाई ने वह चिड़िया खा ली और फिर दोनों यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में छोटे भाई को याद आया कि उसका चाबुक वहीं छूट गया था जहां उन्होंने रात बिताई थी। वह अपने चाबुक को बेहद पसंद करता था, इसलिए वह उसे लेने के लिए वापस दौड़ पड़ा। बड़े भाई ने कहा, ठीक है, तुम चाबुक ले आओ, मैं यहीं इंतजार कर रहा हूँ। छोटे राजकुमार ने घोड़े से उतरकर नदी के किनारे पहुंचते ही अपना चाबुक उठा लिया, लेकिन तभी उसने देखा कि नदी से एक बड़ा सांप निकला और उसने उसके पैर में काट लिया। सांप के जहर से राजकुमार तुरंत बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और कई घंटों तक वहीं पड़ा रहा।
इस बीच बड़े भाई ने बहुत देर तक इंतजार किया और जब छोटा भाई नहीं लौटा तो उसने सोचा कि वह बाद में आकर मिल जाएगा। इस विचार से वह आगे बढ़ा और शहर में जा पहुंचा। वहां उसे यह खबर मिली कि राजा की मृत्यु हो गई है और अब नया राजा चुनने की प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि पूर्व राजा निसंतान था। शहर के रीति रिवाज के अनुसार जब कोई राजा बिना वारिस के मर जाता था तो हाथी को भेजा जाता था जो नए राजा का चुनाव करता। जिसे भी हाथी चुनता वह राजा बन जाता, चाहे वह अमीर हो या गरीब, स्थानीय हो या बाहरी। जब बड़ा राजकुमार वहां पहुंचा तो वह हाथी के पास गया। जैसे ही हाथी ने उसे देखा, उसने राजकुमार को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसके गले में फूलों की माला डाल दी। शहर के लोग राजकुमार को महल के अंदर ले गए और उसे राजा घोषित कर दिया। उधर छोटा राजकुमार भी होश में आ चुका था। उसकी होश में वापसी एक योगी के कारण हुई जो उसी नदी के पास रहते थे। योगी महाराज हर छठे महीने नदी से पानी लेने आते थे और जिस दिन सांप ने राजकुमार को काटा था वह वही दिन था। योगी ने जब राजकुमार को देखा तो उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि उसे सांप ने काटा है। अपनी योग शक्तियों से उन्होंने नदी को सुखा दिया और सांप को बाहर निकाल दिया, जिससे राजकुमार को होश आ गया। सांप ने योगी महाराज से बाहर आकर पूछा, योगी जी, आपने इस नदी को क्यों सूखा दिया? योगी ने उत्तर दिया, क्योंकि तुमने इस नवयुवक को दंसा है। ऐसा क्यों किया? सांप ने जवाब दिया, योगी जी, आप तो जानते हैं कि यहाँ 2 चिड़िया आती थी जो अपनी मधुर धुनों से इस स्थान को खुशनुमा बनाती थी। इस राजकुमार ने उन्हें मार डाला, इसीलिए मैंने इसे काट लिया। योगी ने कहा, तुमने यह अच्छा नहीं किया। अब तुम अपना विष इसके पैर से निकालो ताकि यह जीवित रह सके, नहीं तो तुम्हारी भी मृत्यु निश्चित है। सांप ने क्षमा मांगी और कहा, योगी महाराज, मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे। इसके बाद सांप ने अपना सारा विष राजकुमार के पैर से चूस लिया, जिससे राजकुमार जीवित हो गया। उसने योगी महाराज का धन्यवाद किया और अपनी यात्रा जारी रखी। आगे बढ़ते हुए दुर्भाग्यवश वह अपने भाई द्वारा चुने गए मार्ग से भटक गया और दूसरी दिशा में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा जहां कुछ कुख्यात डाकू रहते थे। संयोगवश वह एक डाकू के घर पहुंचा और रहने की जगह मांगी, क्योंकि काफी समय बीत चुका था। डाकुओं ने उसे अपने घर में ठहरा लिया और स्वागत किया, लेकिन जब वह सोने के लिए लेटा तो उसका पलंग फर्श के नीचे बने एक बड़े तहखाने में गिर गया। वह शायद वहीं मर जाता अगर डाकू की बेटी ने उसे न देखा होता। उसने उसकी मदद की और धीरे धीरे उसे प्यार भी हो गया। वह जानती थी कि घर में एक गुप्त रास्ता था। उसने देखा कि वह अजनबी जो राजकुमार था मौत के करीब था, तो वह उसके लिए कुछ खाने का सामान ले आई। जब राजकुमार उस तहखाने में लेटा था तब उसे यह पता नहीं था कि जिस स्थान पर वह लेटा था वहां हीरे जवाहरात छिपे हुए थे। उसने उन जवाहरात को उठाया क्योंकि उसने चिड़िया का मांस खाया था और उसी कारण उसके पास यह खजाना आया था। जब डाकू की बेटी ने खाना लाया तो राजकुमार ने उसे जवाहरात भेंट कर दिए। राजकुमार और डाकू की बेटी के बीच का प्यार गहराता गया, क्योंकि वह न सिर्फ सुंदर थी बल्कि बेहद समझदार भी थी। जल्द ही उन्होंने विवाह का वचन लिया। अंततः डाकू की बेटी ने गुप्त रास्ते से राजकुमार को बाहर निकाला और दोनों घोड़े पर सवार होकर समुद्र की ओर भाग निकले। उन्होंने एक जहाज पर चढ़कर विवाह कर लिया। जहाज पर अन्य यात्री भी थे और एक सौदागर भी था जिसने डाकू की बेटी की सुंदरता देखी। उसने सोचा कि वह राजकुमार को मारकर स्वयं उससे विवाह कर लेगा। राजकुमार की साजिश रचने वाले सौदागर ने उसे समुद्र में धकेल दिया, परंतु राजकुमार के भाग्य ने उसका साथ दिया। डाकू की बेटी, जो अब उसकी पत्नी थी, ने उसे डूबते देखा। जहाज के एक कोने में खड़ी होकर उसने देखा कि राजकुमार का शरीर पानी में ऊपर नीचे हो रहा था। बिना देर किए उसने अपनी चादर का एक किनारा समुद्र की ओर फेंका। राजकुमार ने उसे पकड़ा और किसी तरह जहाज पर चढ़ आया। सौदागर पर आरोप लगा कि उसने राजकुमार की हत्या की कोशिश की। उसे जहाज पर ही बंदी बना लिया गया और कहा गया कि इसका निर्णय राजा करेंगे। जहाज एक विशाल नगर के बंदरगाह पर रुका, जहां बड़ा राजकुमार शासन करता था। वह अपने छोटे भाई की याद में उदास था, जिसने वर्षों पहले
उससे बिछड़ने के बाद कोई खबर नहीं भेजी थी। भाई को खोजने के लिए उसने रोज अपने वजीर को निर्देश दिया था कि वह उसे ऐसी कहानियां सुनाए जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हों, इस उम्मीद में कि उसे किसी दिन अपने खोए हुए भाई का कुछ सुराग मिल जाएगा। जिस दिन जहाज किनारे लगा, वजीर की बेटी समुद्र के पास गई हुई थी। उसने राजकुमार और उसकी पत्नी के बारे में सुना जो जहाज पर आए थे, और सौदागर की साजिश की कहानी भी। वह तुरंत अपने पिता के पास लौटी और पूरी घटना का विवरण दिया। अगले दिन शाम को वजीर ने राजा को यह कहानी सुनाई। राजा ने कहानी सुनते ही आदेश दिया कि राजकुमार और उसकी पत्नी को दरबार में लाया जाए। राजा को संदेह हुआ कि यह उसका खोया हुआ भाई ही हो सकता है। वजीर और सेनापति ने जाकर राजकुमार और उसकी पत्नी को दरबार में प्रस्तुत किया। जैसे ही राजा ने अपने खोए हुए भाई को देखा, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगाया और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। छोटे राजकुमार को उस राज्य का वजीर नियुक्त कर दिया गया। सौदागर को उसके अपराध के लिए फांसी की सजा सुनाई गई और उसे काल कोठरी में बंद कर दिया गया, जहां एक निर्धारित समय पर उसे फांसी दी जानी थी। कुछ साल बाद दोनों भाइयों के पिता के दूत उस राज्य में आए और संदेश दिया कि राजा अपने बेटों से मिलना चाहता है। हालांकि दोनों भाई अपने नए जीवन में अत्यंत सुखी थे, परंतु अपने पिता का संदेश पाकर वे रुके बिना उनसे मिलने निकल पड़े, क्योंकि उनके दिल में अपने पिता के लिए गहरी ममता थी। सैनिक ने उन दोनों राजकुमारों को उनकी पहचान देते हुए आदर पूर्वक उठाया और बताया कि उनके पिता ने उनके बुलावे के संदेश भेजे थे। यह सुनकर दोनों भाइयों ने अपने पिता के बारे में और जानकारी मांगी। सिपाही ने कहा कि राजा को उसकी पत्नी की घिनौनी साजिश का पता चल गया था और उन्होंने अपनी पत्नी को सजा दिलवा दी। यह सुनकर दोनों भाई अत्यधिक प्रसन्न हुए और तुरंत अपने पिता से मिलने चल दिए। पिता से मिलते ही उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। कुछ समय बाद राजा वृद्ध हो गए और उनके दोनों पुत्र उनके साथ ही रहने लगे। जब राजा का देहांत हुआ, तब बड़े राजकुमार को उत्तराधिकारी के रूप में राज्य का राजा बना दिया गया, जबकि छोटे राजकुमार को दूसरे राज्य का शासक घोषित किया गया। दोनों भाई अपने अपने राज्यों में अत्यंत सफल रहे। अपनी चतुराई, न्यायप्रियता और दयालुता के लिए प्रसिद्ध हो गए। उनकी प्रजा भी उन्हें अत्यधिक प्यार करने लगी और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। उन्होंने अपने अपने राज्यों का विस्तार भी किया और दोनों भाइयों के बीच बहुत स्नेह बना रहा। खास बात यह थी कि डाको की बेटी, जो राजकुमार की पत्नी बनी थी, वह भी अपनी किस्मत से एक साधारण डाको की बेटी से रानी बन गई। दोनों भाइयों ने अपनी न्यायिक समझदारी और कर्तव्य परायणता से अपने राज्यों में सुव्यवस्था स्थापित की। अगर आप इस कहानी का आनंद ले रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ साझा करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो न्याय के प्रतीक के रूप में जाना जाता था। उसकी प्रजा खुशहाल और संतुष्ट थी, क्योंकि राजा और रानी दोनों उनकी भलाई का गहन ध्यान रखते थे। राज्य विशाल था और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा के हृदय को एक गहरी चिंता घेरे रहती थी। उसकी कोई संतान नहीं थी। यही चिंता उसे दिन रात परेशान करती थी और हर पावन अवसर पर राजा रानी गरीबों को भोजन कराते, वस्त्र दान करते, फिर भी उनका यह दुख कम न होता। इस जीवन के उद्वेग में एक दिन राजा शिकार के लिए जंगल निकल पड़ा। जैसे जैसे सूरज सिर पर चढ़ता गया, शिकार का कोई निशान नहीं मिला। राजा ने हर दिशा में दृष्टि दौड़ाई, परंतु कुछ हाथ न लगा। अचानक उसका घोड़ा अपनी रफ्तार बढ़ाकर तेजी से दौड़ने लगा, मानो हवा से बातें कर रहा हो, और राजा के साथ आए सैनिक पीछे छूट गए। घोड़ा उसे घने भयावह जंगल में ले गया। राजा उस जंगल में भटक गया और प्यास से उसका गला सूखने लगा। वह घने वृक्षों के बीच से रास्ता खोजने का प्रयास करने लगा, लेकिन असफल रहा। थक हार कर राजा एक आम के पेड़ के नीचे बैठ गया और छांव में उसकी आंख लग गई। गहरी नींद में उसने एक अद्भुत सपना देखा। सपने में उसने देखा कि उसके महल में एक नन्ही परी की किलकारियां गूंज रही हैं। राजा हड़बड़ाकर उठ गया और आसपास के जंगल को देखकर उदासी से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
तभी पेड़ पर बैठी एक छोटी चिड़िया यह सब देख रही थी। वह राजा की पीड़ा और चिंता को भांप गई। वह चिड़िया राजा के पास आई और कहने लगी, महाराज, चिंता मत कीजिए, इस जगत में देर है, अंधेर नहीं। राजा हैरान था कि यह चिड़िया इंसानों की तरह बोल रही है। चिड़िया ने नम्रता से कहा, डरो मत महाराज, मैं आपकी सहायता के लिए आई हूँ, मैं आपके दुख से अवगत हूँ। फिर चिड़िया ने राजा को एक आम का फल देते हुए कहा, महाराज, यह फल रानी को देना, पर ध्यान रखना कि इसे कोई और न छुए। यह कहकर वह चिड़िया अदृश्य हो गई। फल हाथ में लेते ही राजा की थकान जैसे छूमंतर हो गई। वह अपने घोड़े पर सवार हुआ और थोड़ी ही दूरी तय करने पर उसे सही मार्ग मिल गया। आज उसके चेहरे पर एक अलग ही प्रकार की प्रसन्नता थी। वह अत्यंत खुश था। राजा अपनी राज्य की सीमा में प्रविष्ट हुआ और सीधा अपने महल में पहुंचा। रानी चिंता के सागर में डूबी हुई थी। सोच रही थी कि महाराज अब तक क्यों नहीं लौटे। उसे पहले ही सैनिकों से सूचना मिल चुकी थी कि राजा उनसे बिछड़ गए थे, इसलिए उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह लगातार यह सोच रही थी कि कहीं महाराज किसी संकट में तो नहीं फंस गए। तभी एक दासी भागती हुई आई और रानी को प्रणाम कर बोली, महारानी, आधार नहीं है, राजा साहेब लौट आए हैं। यह सुनते ही रानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वह तुरंत दौड़ते हुए महल के कक्ष से बाहर आई और राजा को देखती ही प्रसन्नता से भर उठी। उसके मन में हर्ष और विस्मय एक साथ उभर आए। रानी ने तुरंत प्रश्न किया, महाराज, आप इतने समय कहाँ थे? राजा ने मुस्कुराते हुए रानी को सांत्वना दी और कहा, धैर्य रखो रानी, मैं तुम्हें सब बताऊंगा। अब से हमारे महल में सिर्फ खुशियां ही खुशियां होंगी। रानी ने आश्चर्य से पूछा, महाराज, मैं कुछ समझी नहीं। राजा ने रानी के चेहरे की ओर देखते हुए हंसकर कहा, अभी बताता हूं। और फिर उसे जंगल में घटी सारी घटना विस्तार से सुनाई। राजा ने उसे वह अद्भुत फल सौंपते हुए कहा, रानी, यह फल तुम खा लेना, पर ध्यान रहे इसे कोई और हाथ न लगाए। रानी ने राजा के कहे अनुसार वह फल खा लिया। इसके लगभग 10 दिन बाद रानी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ने लगा। उसे चक्कर और उल्टियां होने लगी। राजा घबरा गया, यह सोचकर कि कहीं उस फल में कुछ अनहोनी तो नहीं थी। तुरंत उसने दासी को बुलाकर आदेश दिया, दाई माँ को तुरंत बुलाओ। दासी भागी और कुछ ही पलों में दाई माँ को लेकर वापस लौटी। वे दोनों रानी के कक्ष में चली गई। राजा बाहर बेचैन घूमते रहे। मन में चिंता का साया गहराता जा रहा था। वह यह सोचकर भयभीत था कि कहीं उस चिड़िया ने उससे छल तो नहीं किया। अगर रानी को कुछ हो गया तो उसका क्या होगा? तभी दाई माँ बाहर आई और मुस्कुराते हुए बोली, महाराज, बधाई हो, महल में जल्द ही नन्हे कदमों का आगमन होने वाला है। यह महल शीघ्र ही किलकारियों से गूंज उठेगा। राजा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह मानो 7वें आसमान पर पहुंच गया। पूरे राज्य में मिठाई बांटी गई। इस आनंद के अवसर पर राजा ने विशेष भोज का आयोजन किया, जिसमें सभी दास दासियों को भोजन कराया गया, गरीबों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दिया गया और ब्राह्मणों को विशेष रूप से भोजन कराया गया। राजा इतना खुश पहले कभी नहीं हुआ था, यहाँ तक कि राज्य जीतने पर भी नहीं। लेकिन उसके हृदय में एक ही बात की कसक थी, वह नन्ही सी चिड़िया यहाँ होती तो राजा उसकी हर इच्छा पूरी करता और तहे दिल से उसका आभार प्रकट करता। राजा और रानी अब अत्यधिक सावधानी बरत रहे थे, खासकर रानी की सुरक्षा को लेकर। रानी के भोजन की भी विशेष व्यवस्था थी। महामंत्री के निरीक्षण में भोजन तैयार होता और रानी को परोसने से पहले राजा स्वयं उसे जांचता। जैसे जैसे समय बीत रहा था, दोनों का इंतजार लंबा और कठिन हो रहा था। रानी के गर्भ का 7वां महीना था जब उसने पहली बार शिशु की हलचल महसूस की। इस घटना से वह अत्यंत खुश थी। राजा और रानी प्रतिदिन चर्चा करते कि अगर पुत्र हुआ तो उसका नाम क्या रखा जाए और यदि पुत्री हुई तो उसका क्या नाम रखा जाए। राजा घंटों रानी के पास बैठा रहता और शिशु की हलचल महसूस करता। इसी तरह समय का प्रवाह निरंतर चलता रहा। आज भोर का समय था और राजा अपने कक्ष में विश्राम कर रहा था जब उसने अचानक रानी की कराह सुनकर सन्नाटा टूटता पाया। एक दासी दौड़ती हुई आई और घबराई आवाज में बोली, महाराज, रानी को असहनीय पीड़ा हो रही है, वे अत्यधिक व्याकुल हैं। राजा ने तुरंत आदेश दिया, तुरंत जाकर दाई माँ को बुलाओ।
राजा की चाल तेज हो गई और वह तेजी से रानी के कक्ष की ओर बढ़ गया। दासी कुछ ही पलों में दाइमा को लेकर वहां पहुंची। उस दिन का आभास राजा को आज भी हो रहा था, जिस दिन रानी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ गया था। जैसे वह दिन राजा के मन पर छाया हुआ था। राजा कक्ष के बाहर बेचैनी से चक्कर काटने लगा। उसका दिल जैसे किसी तीव्र गति से दौड़ती ट्रेन का इंजन बन गया था। कुछ समय बीता, आधा घंटा गुजरा, फिर 1 घंटा। राजा की चिंता और अधिक गहरी हो गई थी। उसके कदम और तेज हो रहे थे। तभी अचानक कक्ष से एक नवजात शिशु के रोने की आवाज आई। दाइमा बाहर आई और बधाई देते हुए कहा, महाराज बधाई हो, महल में लक्ष्मी का आगमन हुआ है, नन्ही परी ने जन्म लिया है। राजा आनंद से झूम उठा। उसने अपनी गले में पहनी हुई अनमोल माला उतारकर दाइमा को भेंट कर दी। वर्षों के इंतजार के बाद मानो भगवान ने राजा और रानी की मनोकामना पूर्ण कर दी थी। राजा का हृदय संतोष से भर गया। राजा खुशी खुशी रानी के कक्ष में गया और रानी को बधाई दी। उसने अपनी नवजात राजकुमारी को हाथों में उठाया और उसके माथे को चूमते हुए बोला, आम्रपाली, यही है मेरी राजकुमारी का नाम। जैसे उसकी नवजात पुत्री हूर के पंखों से बनी हो। उसकी छोटी छोटी आंखों में अद्भुत चमक थी, मानो वह संसार को अपने नन्हे हाथों से आकर्षित कर रही हो। राजकुमारी की मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया था। उस समय महल की खिड़की पर बैठी छोटी चिड़िया यह दृश्य बड़े ध्यान से देख रही थी और राजा को खुश होते देख वह भी हर्षित हो गई। इस राजकुमारी का नाम आम्रपाली इसलिए रखा गया था क्योंकि आम के फल के कारण रानी गर्व महसूस कर रही थी। चिड़िया अब रोज खिड़की से राजकुमारी को देखा करती थी। समय के साथ चिड़िया और राजकुमारी में गहरी मित्रता हो गई। हर दिन चिड़िया राजकुमारी को एक राजकुमार की कहानी सुनाती और धीरे धीरे राजकुमारी उसी अज्ञात राजकुमार के प्रति आकर्षित होने लगी। उस कहानी के बिना वह चैन नहीं पाती थी। उसे हर रोज सुनने की इच्छा होती थी। राजकुमारी अब उस अनजाने राजकुमार की कल्पना में खोने लगी थी। उसके सपनों और विचारों में वह राजकुमार बसा हुआ था। उसकी तड़प दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह अपनी गहरी भावनाएं छोटी चिड़िया से बांटती, परंतु राजकुमार से अपने प्रेम की बात वह उसे भी नहीं बता पाई। राजा अपनी पुत्री राजकुमारी आम्रपाली की इस विचित्र अवस्था से अत्यधिक व्यथित हो गया था। उसने समस्त धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया, विद्वान ज्योतिषियों को बुलवाया, परंतु कोई भी उसकी प्रिय राजकुमारी के दुख का कारण ढूंढ नहीं सका। उसकी चिंता दिन प्रतिदिन गहराती जा रही थी। राजा के मन में निरंतर यह प्रश्न गूंजता था, क्यों मेरे ही भाग्य में यह विपदा लिखी है? परमात्मा ने मुझे संतान का सुख तो दिया, परंतु मेरी राजकुमारी की खुशियों पर ऐसा क्या ग्रहण लग गया है? उसकी चिंता देख महल में रहने वाली वह छोटी चिड़िया भी अत्यंत दुखी हो जाती थी, क्योंकि वह जानती थी कि आम्रपाली के दुख का कारण वही है। वही तो हर रात उस अज्ञात राजकुमार की छवि को राजकुमारी के स्वप्नों में लाने के लिए जिम्मेदार थी। दरअसल इस चिड़िया का पूर्व जन्म में रहस्य छिपा हुआ था। वह उस राज्य के ज्योतिषी की आत्मा थी जिसने झूठ बोलकर 2 प्रेमियों को अलग कर दिया था। राजकुमार यशेष राजा सावंत सिंह का पुत्र और पूर्व जन्म की राजकुमारी आम्रपाली, जिसे तब लतिका के नाम से जाना जाता था, उसी ज्योतिषी के झूठ का शिकार बने थे। लतिका सेनापति दिलीप साहब की पुत्री अपनी अनुपम सुंदरता, निष्ठा और काले रेशमी बालों के लिए पूरे राज्य में विख्यात थी। उसकी चाल हिरणी जैसी आकर्षक और उसका चेहरा किसी देवकन्या के समान मनमोहक था। वह अपने पिता के साथ महल में रहती थी और अपने युद्ध कौशल में भी अत्यंत दक्ष थी। राजकुमार यशेष को लतिका के प्रति स्नेह होने में देर नहीं लगी। उसके हृदय ने उसे अपनी किस्मत मान लिया था। दूसरी ओर लतिका भी राजकुमार के प्रति समर्पित हो गई थी। वह मन ही मन उसे अपना पति मान चुकी थी और उसकी आराधना करती रहती थी, परंतु उनके बीच सामाजिक भेद की दीवार खड़ी थी। लतिका राजघराने की नहीं थी, जिससे उनके विवाह की संभावना दूर होती जा रही थी। एक दिन राजा सावंत सिंह ने राजकुमार यशेष के लिए राजकुमारी मोहिनी का रिश्ता तय कर दिया, परंतु यशेष ने साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उसने अपने और लतिका के प्रेम का सत्य अपने पिता के समक्ष रख दिया था। यह सुनकर राजा ने क्रोध से ठान लिया
कि वह किसी भी स्थिति में इस रिश्ते को मंजूरी नहीं देगा, क्योंकि सेनापति की बेटी को राजकुमार की पत्नी के रूप में स्वीकारना उसकी प्रतिष्ठा के विरुद्ध था। राजकुमार ने भी प्रण कर लिया कि वह किसी और से विवाह नहीं करेगा। प्रेम में जलते राजकुमार ने कई रातें बेचैनी में बिताई और अंततः राजा ने इस रिश्ते को स्वीकृति दे दी। राजकुमार का हृदय मानो सागर की गहराई पा गया, परंतु जब राज्य का ज्योतिषी बुलाया गया और कुंडलियों का मिलान किया गया तो उसने कहा, यह विवाह संभव नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो राज्य का विनाश निश्चित है। लतिका की कुंडली में काल दोष है और यदि उसका विवाह यशेष से हुआ तो राज्य पर प्रलय का संकट छा जाएगा। मां भवानी का कोप इस राज्य को अंधकार में डुबो देगा। राजकुमार यशेष थोड़े घबराए हुए बोले, ये क्या कह रहे हो पंडित जी? कुंडलियों को देखो, अपने मन की कहानियां मत सुनाओ। ज्योतिषी ने गंभीर होकर जवाब दिया, क्षमा करे राजकुमार, पर यह मैं नहीं कह रहा, कुंडलियां बोल रही है और मैं उन्हें झुठला नहीं सकता। राजा अंदर ही अंदर खुश था, लेकिन दिखावे के लिए बोला, पंडित जी एक बार फिर से देख लीजिए। ज्योतिषी ने कुंडलियों पर दोबारा नजर डाली, थोड़ी देर देखने का नाटक किया और फिर बोला, महाराज माफ करें, लेकिन यह रिश्ता संभव नहीं है। राजकुमार के लिए यह सुनना जैसे जीवन का अंत था। वह निराश होकर अपने कक्ष की ओर चला गया। राजा और ज्योतिषी उठकर खड़े हुए। राजा ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी और धन्यवाद कहा, परंतु ज्योतिषी के मन में एक अजीब सी उदासी थी। वह सोच रहा था, मैं तो रिश्ते जोड़ने के लिए जाना जाता हूँ, आज मैंने क्या किया? लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। राजा का आदेश था और वह आदेश न मानने पर उसे दंडित कर सकता था। राजा बेहद खुश था। वह राजकुमार के कक्ष में गया और उसके पास बैठते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, भाग्य में लिखा कोई नहीं बदल सकता। रोते हुए राजकुमार बोला, पिताजी, अगर किस्मत ने हमें अलग ही करना था तो फिर हमें मिलाया ही क्यों? राजा ने थोड़ी सख्ती से कहा, अगर तुम लतिका से विवाह करना चाहते हो तो ठीक है, राज्य को नष्ट होने दो, प्रजा को बर्बाद होने दो, लेकिन इतिहास ये कहेगा कि एक राजकुमार ने अपने प्रेम के लिए प्रजा को अंधकार में धकेल दिया। राजकुमार गंभीरता से सोचने लगा और फिर धीरे से बोला, मैं लतिका से एक आखिरी बार मिलना चाहता हूं। राजा ने कहा, ठीक है। अगले दिन राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर लतिका से मिलने के लिए निकल पड़ा। लतिका, जो अब अपने घर में रह रही थी, राजकुमार को देखकर बेहद खुश हुई, परंतु उसने तुरंत देखा कि आज राजकुमार के चेहरे का तेज गायब था। उसकी सूजी हुई आंखें इस बात की गवाही दे रही थी कि उसने पूरी रात नींद नहीं ली थी। लतिका ने चिंतित होकर पूछा, राजकुमार, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? पर राजकुमार ने कुछ नहीं कहा, बस उसके हाथ को थामकर बोला, लतिका, अभी कुछ मत पूछो, बस मेरे साथ चलो। लतिका ने हिचकिचाते हुए कहा, पर कहां? राजकुमार ने उत्तर दिया, जहां तुम और मैं रह सकें, और कोई नहीं। लतिका थोड़ी उलझन में थी, पर उसने राजकुमार की बात मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। लतिका और राजकुमार धीरे धीरे नदी के किनारे चले जा रहे थे। घोड़े से उतरकर उन्होंने चुपचाप किनारे पर बैठने का फैसला किया। लतिका की बेचैनी अब बढ़ चुकी थी। उसने राजकुमार से कहा, बताइए, आखिर हुआ क्या है? राजकुमार गहरी सांस लेते हुए बोला, थाम लो मुझे अपनी बाहों में, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। हर सांस में, हर धड़कन में बस तुम्हारा नाम बसा है। लतिका ने फिर पूछा, ये क्या हो गया है? ऐसे शब्द क्यों बोल रहे हो? राजकुमार की आंखों में दर्द छलक आया। मैं सिर्फ तुम्हारा हूं और तुम्हारा ही होकर मरना चाहता हूं। लतिका को झटका लगा, क्या? ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या महाराज से बात की थी? राजकुमार की आवाज भारी हो गई। डर है कि तुम मुझसे बहुत दूर चली जाओगी और फिर कभी पास भी ना आओगी। मैं यह नहीं सह सकता लतिका। लतिका का दिल बैठा जा रहा था। वह कांपते हुए बोली, कुछ तो बताइए, इस खामोशी में मैं मर जाऊंगी। राजकुमार ने आह भरी, हमारी कुंडलियां नहीं मिलती। लतिका सन्न रह गई। उसकी आंखें चौड़ी हो गई और वह कुछ कदम पीछे हट गई। नहीं, मैं राज्य के विनाश का कारण नहीं बन सकती। मैं आपसे दूर चली जाऊंगी, क्योंकि राज्य और प्रजा आप पर निर्भर है।
मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। राजकुमार का चेहरा दर्द से मुरझा गया। शांत हो जाओ लतिका, बस इसी बात का डर था मुझे। हम कहीं दूर चले जाएंगे जहां कोई हमें नहीं ढूंढ सकेगा। राजकुमार की आंखों में आंसू छलकने लगे और न चाहते हुए भी लतिका ने उसे गले लगा लिया। दोनों जैसे एक दूसरे में खो जाना चाहते थे, पर वक्त ने उन्हें एक बार फिर से अलग कर दिया। लतिका ने आंसुओं को रोकते हुए कहा, हमें अब वापस चलना चाहिए। अगर जिंदगी ने मौका दिया तो फिर मिलेंगे, नहीं तो माँ अम्बे हमें अगले जन्म में जरूर मिलाएंगी। राजकुमार बस उसे चुपचाप देखता रहा, कुछ बोल नहीं सका। लतिका के जाने के बाद राजकुमार मायूस चेहरा लेकर महल लौट आया। उसकी रातें बेचैनी में गुजरी। बुरे ख्यालों ने उसकी नींद छीन ली। अगली सुबह लगभग 8 बजे राजकुमार अपने कक्ष में उदास बैठा लतिका के बारे में सोच रहा था। तभी एक सैनिक दौड़ता हुआ आया। राजकुमार ने उसकी तरफ देखा और कहा, क्या बात है? सैनिक ने कांपते हुए कहा, राजकुमार जी, कुमारी लतिका ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। यह सुनते ही राजकुमार की रगों में सिहरन दौड़ गई। क्या बकवास कर रहे हो? सोच समझकर बोलो, नहीं तो तुम्हारे प्राण भी जा सकते हैं। सैनिक ने आंखें नीची करते हुए कहा, क्षमा करें राजकुमार, मैंने अपनी आंखों से देखा है। राजकुमार जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ा, मानो किसी अनजानी पीड़ा ने उसे पूरी तरह जकड़ लिया हो। जब वह होश में आया तो उसके होठों पर सिर्फ एक नाम था, लतिका। सैनिक भागते हुए राजा और रानी को बुलाने गए। उन्होंने राजकुमार को इस हालत में देखकर चिंता में डूबते हुए तुरंत राजवैद्य को बुलवाया। राजा ने गुस्से से सैनिक पर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा था कि राजकुमार को इस हादसे के बारे में बताओ? सैनिक ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। राजवैद्य ने आते ही जांच की और धीरे से कहा, राजकुमार को गहरा सदमा लगा है। अभी कहना मुश्किल है कि वह कब ठीक होंगे। यह सुनकर राजा और रानी बेहद परेशान हो गए। राजा क्रोध में बोले, ये लड़की मरने के बाद भी हमारे राज्य का पीछा नहीं छोड़ रही। पहले हमारे राज्य का विस्तार नहीं होने दिया और अब देखो राजकुमार की ये हालत हो गई है। समय बीतता गया, 1 घंटा, फिर 2 घंटे और फिर धीरे धीरे पूरी रात गुजर गई। अगली सुबह जब राजा और रानी राजकुमार के कक्ष में पहुंचे तो देखा कि वह होश में आ चुका था, लेकिन उसकी जुबां पर सिर्फ लतिका का नाम था। राजकुमार बिस्तर से उठते ही लतिका के घर जाने की जिद करने लगा। राजा ने उसे शांत करने की कोशिश की। राजकुमार, जिसे जाना था वो चला गया है, अब शांत हो जाओ। लेकिन राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। उसने घोड़े पर सवार होते ही लतिका के घर की ओर रुख किया। लतिका के घर का माहौल मातम में डूबा हुआ था। हर कोई गमगीन था, मानो उनकी आंखें लतिका का इंतजार कर रही थी, लेकिन आंसुओं से भरी आंखों में कोई तस्वीर साफ नहीं थी। राजकुमार घोड़े से उतरकर लतिका की तस्वीर के सामने बैठ गया और फूट फूट कर रोते हुए बोला, लतिका, तुमने जीने मरने की कस्में खाई थी, फिर क्यों मुझे यूं अकेला छोड़ दिया? तुमने ऐसा क्यों किया? यह दृश्य सेनापति दिलीप साहब से देखा नहीं गया। वे धीरे से राजकुमार को संभालने लगे और उसे महल वापस ले गए। महल लौटते समय राजकुमार ने राजा और रानी की बातें सुनी। रानी कह रही थी, महाराज, यह सब आपकी वजह से हुआ है। क्यों? आपने ज्योतिषी से झूठ बुलवाया। अगर आप सच बोलते तो आज राजकुमार की यह हालत नहीं होती। यह सुनते ही राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसकी रूह कांप उठी कि उसके अपनों ने ही उसके साथ छल किया है। दिल में दर्द लिए राजकुमार सीधा मां अम्बे के मंदिर पहुंचा। वहां जाकर उसने रोते हुए प्रार्थना की, हे मां, मेरी लतिका को मुझे लौटा दो। मेरे अपनों ने मुझे धोखा दिया है। राजकुमार अब अपनी जीवन लीला समाप्त करने का ही सोच रहा था। वह मंदिर के पीछे पहाड़ी की ओर चल पड़ा। आखिरी बार लतिका को याद किया और पहाड़ी से कूद गया। महल में सन्नाटा छा गया। जब राजकुमार महल में नहीं लौटा तो राजा ने सैनिकों से पूछा। एक सैनिक बोला, महाराज, राजकुमार तो महल में आए थे पर वापस चले गए, बहुत गुस्से में थे। राजा ने अपने सबसे काबिल सैनिकों को पूरे राज्य में फैला दिया ताकि राजकुमार का कोई सुराग मिल सके। राजकुमार और राजकुमारी दोनों ही जैसे धरती से गायब हो गए थे। अचानक एक सैनिक की नजर राजकुमार के घोड़े पर पड़ी, जो मंदिर के रास्ते से वापस आता दिख रहा था।
घोड़े के पैरों पर लगी काली मिट्टी देखकर सैनिकों को यकीन हो गया कि यह घोड़ा मां भवानी के मंदिर से लौटा है। बिना किसी देरी के वे मंदिर की तरफ बढ़ते हैं और चारों तरफ राजकुमार राजकुमार पुकारने लगते हैं, पर कहीं कोई जवाब नहीं मिलता। इसी दौरान एक सैनिक की नजर राजकुमार की जूती पर पड़ी। सभी के दिलों में भय भर गया। एक अनहोनी की आशंका ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने हिम्मत जुटाई और पहाड़ी से नीचे जंगल की ओर बढ़ने लगे, मगर बहुत खोजबीन के बाद भी राजकुमार का कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे आशा टूटने लगी, पर उन्होंने कोशिश जारी रखी। अंततः जो उन्होंने देखा उसने उनके पैरों तले से जमीन खिसका दी। सामने राजकुमार का निर्जीव शरीर पड़ा था, जो अब किसी बेजान पुतले की तरह निस्पंद हो चुका था। सैनिक स्तब्ध थे। ऐसा लगा मानो उनके शरीर की सारी ऊर्जा खत्म हो गई हो। राजकुमार के मृत शरीर को देखना उनके लिए एक भयानक दुस्वप्न जैसा था। उनमें से कोई समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करना है, राजा को कैसे ये दुखद समाचार देंगे। भारी दिल से सैनिकों ने राजकुमार के शरीर को उठाया और राज्य की ओर वापस चल पड़े। राज्य में घुसते ही जैसे पूरे महल पर सन्नाटा छा गया। चारों तरफ सिर्फ खामोशी थी। महल में प्रवेश करते ही राजा ने अपने बेटे के शरीर को देखा और उसकी दुनिया जैसे थम गई। वह यह सोचकर गिर पड़ा कि उसने क्या कर दिया। रानी का हाल और भी दयनीय था। वह तड़पते हुए पंछी की तरह चीख रही थी। पूरा महल उसकी करुणा में डूब चुका था। राजा खुद को दोषी मानता रहा कि उसकी ही गलतियों के कारण उसका बेटा आज इस हालत में है। इधर ज्योतिषी, जो कि किसी काम से बाहर गया था, 2-3 दिन बाद राज्य लौटता है। जैसे ही वह महल के नजदीक पहुंचता है, उसे चारों तरफ शोक का समंदर दिखता है। भीतर आकर उसे पता चला कि राजकुमार अब नहीं रहा। उसने उसी वक्त भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, अगले जन्म में इन्हें मिलाने की जिम्मेदारी मुझे देना। मैं अपनी गलती की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इस बार वह ज्योतिषी एक छोटी चिड़िया के रूप में जन्म लेता है और दोनों प्रेमियों को मिलाने की हर संभव कोशिश करता है। चिड़िया अब दिन रात योजना बनाती है कि आखिर कैसे वह दोनों को एक कर सके। चिड़िया अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करते हुए राजा के मन में शिकार पर जाने का विचार डाल देती है। राजा शिकार पर निकल पड़ता है और इस बार वह अकेले ही जाता है। शिकारी की खोज में भटकते भटकते राजा सिंह राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य के घने जंगल में पहुंच जाता है। उसे यह भी एहसास नहीं होता कि वह कितनी दूर निकल आया है। जंगल के अज्ञात पथ पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब सी अनुभूति राजा के मन में घर करने लगी, जैसे वो अपने राज्य की सुरक्षा सीमा पार कर चुका हो। अचानक ही उसे भान हुआ कि वो अनजाने में अपनी धरती छोड़ चुका है और अब एक अपरिचित स्थान पर खड़ा है। उसे महसूस हुआ कि उसका मार्ग भटक गया है और हर कदम के साथ वह और भी अधिक गहरे अंधकार में खोता जा रहा था। यह वही जंगल था जो उस राज्य का हिस्सा था जहां राजकुमारी आम्रपाली का प्रेमी राजकुमार शासन करता था, लेकिन इस तथ्य से राजा बिल्कुल अनजान था। इस भ्रम में उलझा हुआ वह बार बार अपने पिछले अनुभवों की ओर लौटता। उसे याद आया कि जब वह पहले भी शिकार के दौरान भटक गया था, तब उसके साथ कुछ शुभ ही हुआ था। इसलिए इस बार भी उसका मन निराशा से कोसों दूर था। आत्मविश्वास से लबरेज उसने सोचा कुछ अच्छा ही होगा और वह निर्बाध गति से चलता रहा। अचानक उसकी चाल रुक गई। उसके समक्ष कुछ सैनिक खड़े थे जो अपनी तलवारें थामे उसकी ओर घूर रहे थे। राजा की शाही पोशाक और उसकी शान शौकत ने सैनिकों का ध्यान आकर्षित किया, परंतु एक संदेह उनके मन में घर कर गया कि यह कोई धोखेबाज भी हो सकता है। वे उसे सवालों के बाणों से घेरने लगे। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? राजा ने जैसे ही उत्तर देने की कोशिश की, उनका दूसरा प्रश्न तैयार था। वह असमंजस में खड़ा रह गया और उसकी जुबान जैसे तालों में जकड़ गई। सैनिकों की सतर्कता से प्रभावित राजा ने सोचा कि चलो, इस भटके हुए जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। वह चुपचाप उनके साथ चल दिया। सैनिकों ने राजा को अपने राजा के महल में ले जाकर उनके सामने पेश किया। वहां का राजा की शाही वेशभूषा को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कोई सवाल कर पाता,
राजा ने अपना गुप्त कोड प्रकट किया, जिससे उसे यह आभास हुआ कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि स्वयं एक और राजा है। उसने अपने सैनिकों को तुरंत आदेश दिया, इनके बंधन खोलो और उनसे माफी मांगो। सैनिक तुरंत अपनी भूल स्वीकारने लगे और झुककर माफी मांगने लगे। फिर दोनों राजाओं ने एक दूसरे से संवाद शुरू किया। वहां के राजा ने विनम्रता से कहा, हे महाराज, आप हमारे अतिथि हैं। कृपया कुछ दिन हमारे राज्य में रहकर यहाँ की समृद्धि का अनुभव करें। पहले तो राजा ने मना किया, परंतु उसके बार बार आग्रह करने पर वह मान गया और अपने महल को संदेश भेजा कि वह कुछ दिनों के लिए वहां रुकेगा। अगले दिन से राजकुमार ने राजा को राज्य की विभिन्न जगहों पर घुमाना शुरू किया। हर स्थान के इतिहास और महिमा का वर्णन करते हुए वह राजा को हर बार कुछ नया सिखा जाता। राजा उस राजकुमार से अत्यधिक प्रभावित हुआ और उसे अपनी राजकुमारी के लिए योग्य वर के रूप में देखना शुरू कर दिया। जब विदाई का समय आया, तब राजा इस संबंध की बात उठाने में असमर्थ रहा, परंतु जाते जाते उसने कहा, मैं राजकुमार अभिभूत को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। वहां के राजा ने इसे सहर्ष स्वीकार किया। दोनों राजाओं ने एक दूसरे को धन्यवाद दिया और फिर राजा अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गया, साथ में नई स्मृतियां और भविष्य की उम्मीदें लेकर। रात गिर आई थी जब राजा अपने महल पहुंचा और तब तक राजकुमारी आम्रपाली गहरी निद्रा में लीन हो चुकी थी। उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं थी कि महल में राजा के साथ एक अन्य आगंतुक भी आया है। जब अगली सुबह आम्रपाली जागी तो उसने अपनी परिचारिका दर्शी से पूछा, पिताजी आ गए क्या? दर्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ राजकुमारी, और साथ में एक सुंदर राजकुमार भी पधारे हैं। राजकुमार? ये सुनते ही आम्रपाली का हृदय एक क्षण को ठहर सा गया। उसके मन में सवाल उमड़ने लगे, कहीं पिताजी मेरा विवाह तय करने के लिए तो नहीं लाए किसी और को? उसकी आंखों में चिंता की छाया साफ झलकने लगी। यह कैसे हो सकता है? मैं तो किसी और से विवाह नहीं कर सकती। लेकिन उसे क्या पता था कि यही वही राजकुमार था जिसे वह अपने स्वप्नों में देखा करती थी। राजकुमारी शीघ्रता से उठी और सीधे राजा के कक्ष की ओर चल पड़ी। राजा ने जब अपनी पुत्री को देखा तो उसका चेहरा खुशी से खिल उठा। उसने कहा, कैसी है मेरी प्यारी राजकुमारी? आम्रपाली ने जवाब दिया, हम ठीक हैं, परंतु आप इतने दिन कहाँ थे? राजा हंसते हुए बोला, मैंने तो संदेश भेजा था। राजकुमारी भी हंसी और उनके साथ राजा भी ठहाका लगाने लगा। फिर राजा ने गंभीर स्वर में कहा, रुको, देखो तो हम किसे लाए हैं। आम्रपाली मन ही मन सोचने लगी, पिताजी न जाने किस अनजान व्यक्ति को उठा लाए हैं। तभी राजा ने कहा, राजकुमार अभिभूत, यह रहे अभिभूत। आम्रपाली का हृदय धड़कने लगा। उसकी जुबान से अनायास ही निकल गया, आह। यह सुनते ही राजा और राजकुमार दोनों के मन में अनगिनत प्रश्न जाग उठे। आम्रपाली की इस प्रतिक्रिया ने उसे असमंजस में डाल दिया। राजा ने तुरंत पूछा, राजकुमारी, तुम राजकुमार अभिभूत को कैसे जानती हो? आम्रपाली के पास कोई उत्तर नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद उसने कहा, पिताजी, वो। राजा ने फिर से पूछा, बताओ, तुम इन्हें कैसे जानती हो? आम्रपाली ने सोचा कि अब क्या कहा जाए और फिर एक बहाना बनाते हुए बोली, मेरी सहेली मधुमती, वो इन्हें जानती है। एक बार पहले हम मिले थे। राजा ने अभिभूत की ओर देखा और पूछा, आप पहले मिल चुके हैं? अभिभूत, जो इस अचानक प्रश्न से अचंभित था, सोचने लगा, मैं तो किसी मधुमती को नहीं जानता। लेकिन हालात को संभालने के लिए उसे झूठ बोलना पड़ा। जी महाराज, हम पहले मिल चुके हैं। यह सुनते ही राजा ने प्रसन्नता से कहा, अरे, यह तो अच्छा हुआ, क्योंकि आम्रपाली को अनजान लोग पसंद नहीं आते। फिर राजा ने आदेश दिया कि राजकुमारी के कक्ष से लगे राजकुमार के कक्ष में सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और साथ ही उन्हें राज्य की सैर कराई जाए। आम्रपाली ने सिर हिलाते हुए कहा, जी पिताजी, राज्य की सैर कराने की जिम्मेदारी मेरी होगी। राजा ने हामी भर दी और सभी अपने अपने कक्षों में चले गए। रात ढलते समय आम्रपाली राजकुमार के कक्ष में गई और मुस्कुराते हुए बोली, आपने हमारे झूठ का साथ क्यों दिया? राजकुमार ने हंसते हुए उत्तर दिया, आपने भी तो झूठ बोला था ना? आम्रपाली ने उसकी बात काटते हुए कहा, हाँ,
परंतु आपने हमारे झूठ का समर्थन क्यों किया? राजकुमार ने हंसते हुए कहा, मैं तो बस यही सोच रहा था कि कहीं आप मुझे किसी मुसीबत में न फंसा दें। राजकुमारी ने चुटकी लेते हुए कहा, अच्छा, खुद के बचाव में झूठ बोले हो। दोनों की हंसी में एक नया रिश्ता पनप रहा था, एक नया संवाद शुरू हो चुका था। राजकुमार थोड़े झिझकते हुए बोले, नहीं नहीं राजकुमारी जी। परंतु राजकुमारी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप जल्दी तैयार हो जाइए। राजकुमार, जो भीतर ही भीतर असमंजस में थे, बोले, परंतु सुनिए तो। लेकिन राजकुमारी ने अपनी सच्चाई अब भी उनके सामने नहीं रखी। राजकुमारी के मन में हर्ष की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि उनके सपनों का राजकुमार आज उनके साथ था। वहीं दूसरी ओर राजकुमार विचारों के समंदर में गोते लगा रहे थे, सोचते हुए, आखिर राजकुमारी ने झूठ क्यों बोला? वह हमें कैसे जानती है? किस रहस्य के कारण उन्होंने ऐसा कहा? विचारों की इस धारा के बीच वह महल के कक्ष से बाहर निकले और राजकुमारी के साथ राज्य की सैर पर निकल पड़े। रास्ते में राजकुमार ने कई बार उनसे इस बात का जिक्र किया, परंतु राजकुमारी हर बार बहाने से उसे टाल देती। दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, फिर 3 दिन। दोनों साथ समय बिताते, सैर करते, हंसते खिलखिलाते। धीरे धीरे दोनों का साथ एक मिठास में घुलने लगा। राजकुमारी तो पहले ही प्रेम की गहराइयों में डूब चुकी थी, लेकिन राजकुमार अभिभूत अभी उस मोहक समंदर के किनारे ही खड़े थे। राजकुमार को आम्रपाली की मासूमियत, उनकी प्यारी मुस्कान ने मोहित कर दिया था। अब ऐसा हो चला था कि न तो राजकुमारी बिना अभिभूत के रह पाती और न ही अभिभूत बिना राजकुमारी को देखे चैन पाते। प्रेम की नर्म लहरें दोनों के दिलों में हलचल मचाने लगी। राजा भी देख रहे थे कि आम्रपाली में अब कुछ बदल रहा है, और इसका कारण सिर्फ एक ही था, राजकुमार अभिभूत। 10 दिन बीत चुके थे और राजकुमार के प्रस्थान का समय आ गया था। दोनों के मन में उदासी की काली परछाई छा गई। उन्हें एक दूसरे के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। राजकुमार ने राजकुमारी से आखिरी बार पूछा, अब तो बताइए राजकुमारी जी, आपने झूठ क्यों कहा? राजकुमारी ने धीरे से कहा, आप विश्वास नहीं करेंगे हमारा। राजकुमार ने कहा, बताइए तो सही। राजकुमारी ने अपने जन्म से लेकर सपनों की पूरी कहानी बयां कर दी। राजकुमार आश्चर्य से उन्हें निहारते रहे, मानो उनकी बातों पर यकीन ना हो। राजकुमारी ने कहा, मुझे पता है आप यकीन नहीं करेंगे। लेकिन राजकुमार ने धीरे से कहा, ऐसा नहीं है राजकुमारी। राजकुमारी ने प्रत्युत्तर में पूछा, तो फिर कैसा है? राजकुमार ने गंभीरता से कहा, हमें आप पर पूरा विश्वास है। और फिर वह चुपचाप अपने कक्ष की ओर बढ़ गए। राजकुमारी इस व्यवहार से बेहद आहत हुई। उनके मन की आशाएं बिखर गई। राजकुमार मुझ पर भरोसा नहीं करते, उन्होंने मन ही मन कहा, और शायद कभी मेरे नहीं हो पाएंगे। वह पूरी रात इसी उधेड़बुन में पड़ी रही। सुबह हुई और राजकुमार के जाने का समय आ गया। राजकुमारी आशा भरी नजरों से राजकुमार की ओर देख रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। क्या यह दूरी अब कभी खत्म होगी? राजकुमार ने ऐसा बर्ताव क्यों किया? राजकुमारी के सपनों की बात सुनने के बाद से ही वह अलग क्यों हो गए थे? आखिरकार राजकुमार अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए, लेकिन उनके मस्तिष्क में अब भी एक ही प्रश्न घुमड़ रहा था। यह कैसे संभव है कि किसी ने बिना देखे सपनों में उसे देख लिया हो? राजकुमार धीरे धीरे अपनी सीमाओं में प्रवेश कर गया, लेकिन उसके मन में कोई अजीब सी उदासी छाई हुई थी। वह नदी किनारे चलता जा रहा था, वही नदी जहां आखिरी बार उसने और राजकुमारी ने एक साथ समय बिताया था। आज उस नदी के किनारे उसे कुछ असामान्य महसूस हुआ। जहां पहले उसे एक अद्भुत सुख की अनुभूति होती थी, आज उसे बेचैनी क्यों हो रही थी? क्या वास्तव में राजकुमारी के कहे हुए सपने सच थे? इन उलझनों के साथ वह महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचकर उसने न राजा से कोई बात की, न रानी से, और सीधा अपने कक्ष में चला गया। राजा रानी यह देखकर चिंतित हो उठे। राजा बोले, शायद वह थक कर आया है, इसलिए कक्ष में चला गया। चिंता न करो, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शाम ढलने के बाद भी राजकुमार किसी से कुछ नहीं बोला। उसका मन अब भी अतीत की यादों में उलझा हुआ था। वह हर क्षण राजकुमारी के साथ बिताए पलों को याद करता जा रहा था।
तभी एक दासी ने आकर कहा, राजकुमार, महाराज ने आपको रात्रि के भोजन के लिए बुलाया है। राजकुमार उठकर भोजन के लिए चला गया। भोजन के समय राजा ने हंसते हुए पूछा, कैसा लगा तुम्हें उनका राज्य? अभिभूत। राजकुमार ने संक्षिप्त में कहा, सब कुछ बहुत अच्छा था। राजा ने गंभीर होकर पूछा, तो फिर तुम इतने उदास क्यों हो? क्या वहां कुछ हुआ? राजकुमार ने धीमी आवाज में उत्तर दिया, नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ी थकान है। राजा ने कहा, थकान? तुम एक राजपूत हो, इतनी आसानी से थक कैसे सकते हो? इस पर रानी ने बीच में बात काटते हुए कहा, महाराज, आप भी आते ही ऐसे सवाल जवाब क्यों करने लगते हैं? पहले खाना तो खाइए। सब हंसने लगे, परंतु राजकुमार की उदासी ज्यों की त्यों बनी रही। भोजन के बाद सब अपने अपने कक्ष में चले गए। राजकुमार देर रात तक महल के आंगन में टहलता रहा और जब लौटकर अपने कक्ष में गया तो उसे पहली बार एक विचित्र एहसास हुआ। उसे यूं लगा जैसे किसी ने किसी लड़की का नाम पुकारा हो। वह मन ही मन सोचने लगा, यह मेरी बहन हो सकती है, और फिर अपने कक्ष में चला गया। उस रात राजकुमार ने एक अजीब सपना देखा। उसने देखा कि चारों ओर लोग रो रहे थे और सामने एक सफेद चादर में लिपटा हुआ शव रखा था। वह अचानक चौंक कर जाग गया, पसीने से तरबतर। वह पानी पीकर सोचने लगा, यह सपना क्यों आया? और इस प्रकार अगले कुछ दिनों तक राजकुमार लगातार ऐसे ही विचित्र सपनों से घिरा रहा। एक दिन, 2 दिन और इसी तरह पूरे 6 दिन बीत गए। 7वें दिन वह फिर सो रहा था। तभी अचानक वह उठकर खड़ा हो गया। उसके पैर कांपने लगे क्योंकि अब उसे सपनों में अधूरी कहानियां दिखने लगी। पूरे 6-7 दिनों तक ऐसे सपनों के बाद उसने जो देखा उससे वह चौंक उठा। उसने जोर से लतिका का नाम लेकर पुकारा और चीख उठा। उसे साफ दिखाई दिया कि पिछले जन्म में वह और लतिका एक साथ थे। वह सपने में राजकुमारी आम्रपाली का चेहरा साफ देख सकता था। उसे एहसास हुआ कि राजकुमारी ने जो कहा था वह सत्य था। अब उसे खुद पर बहुत बुरा लगने लगा कि उसने राजकुमारी पर भरोसा क्यों नहीं किया। उसे महसूस हुआ कि उनके बीच जो अधूरी कहानी थी वह अब पूरी होने का समय आ गया है। राजकुमार अपने बीते प्रेम की स्मृतियों में डूब गया और उसे अपार आनंद की अनुभूति होने लगी। बचपन में लतिका के साथ बिताए हर पल उसकी आंखों के सामने जीवंत हो उठे। वे खेलकूद के वो पल जब वह उसे शस्त्र विद्या सिखाता था या जब वे नदी किनारे घंटों बैठकर जीवन की बातें किया करते थे, सब स्मृतियां एक एक कर सामने आ गई। इन पुरानी यादों के साथ राजकुमार के चेहरे पर एक दुर्लभ सी खुशी झलक आई, मानो इन पलों ने उसके भीतर जीवंतता भर दी हो। लेकिन जैसे ही उसे उस चित्र की स्मृति हुई जिसके समक्ष वह कभी बैठकर रोया था, उसकी हंसी अचानक मद्धम पड़ गई। उसके मन में एक विचलन उत्पन्न होने लगा। उसे वह दिन याद आया जब उसके ही पिता के कारण लतिका से उसका बिछोह हुआ था। ये सोचकर उसका दिल टूट सा गया। अतीत की यह कड़वी स्मृति उसकी आंखों से आंसू छलका गई। उसकी इस हृदय विदारक स्थिति को देखकर राजा और रानी तुरंत उसके कक्ष में पहुंच गए। उसे रोते देख वे स्तब्ध रह गए। राजा बोले, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? राजकुमार ने आंसुओं के बीच कहा, पिताजी, लतिका। राजा ने चौंकते हुए पूछा, कौन लतिका? राजकुमार ने उत्तर दिया, जो अपने राज्य में रहती थी, लतिका। राजा और रानी दोनों एक साथ बोले, कौन लतिका? फिर रानी ने कहा, राजकुमार, आपको क्या हुआ है? होश में आइए और बताइए क्या बात है। राजकुमार थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, फिर बुझे स्वर में बोला, पिताजी, आप फिर से हमें अलग कर देंगे, है ना? राजा ने सख्त स्वर में कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? किसे अलग करने की बात कर रहे हो? रानी ने उसे थोड़ा आराम करने का आग्रह किया, लेकिन राजकुमार बार बार उसी बात को दोहराते हुए रोता रहा। रानी ने उसे गले लगाते हुए कहा, शांत हो जाइए बेटा, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद जब वह थोड़ा शांत हुआ तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, पिताजी ने मुझे और लतिका को क्यों जुदा किया? रानी ने हैरानी से कहा, ये लतिका कौन है? तभी राजकुमार के मस्तिष्क में यह ख्याल आया कि यह उसका दूसरा जन्म है। उसने अपने आप को संभालते हुए अपने माता पिता को सपनों और पूर्व जन्म की सारी बातें बताईं। उसने यह भी बताया कि आम्रपाली ने उसे यह सब पहले ही बताया था,
रानी उसकी बातें सुनकर अचंभित रह गई और बोली, यह सब कैसे हो सकता है? राजकुमार ने उन्हें विस्तार से महल में जो भी अनुभव किया था वह सब बताया। रानी ने बहुत ध्यान से उसकी बातें सुनी और बोली, तुम फिक्र मत करो, इस बार कोई तुम्हें अलग नहीं करेगा। फिर रानी ने राजा से सारी बातें कह दी। राजा ने भी राजकुमार से गहनता से सारी बात पूछी और तुरंत आम्रपाली के राज्य में एक फरमान भेज दिया। इस खबर को सुनकर आम्रपाली और उसके पिता बेहद प्रसन्न हुए। पूरा महल खुशियों से भर उठा। कुछ ही समय बाद राजा और राजकुमार आम्रपाली के राज्य में पहुंचे। वहां दोनों महलों में खुशी की लहर दौड़ गई और अंततः राजकुमार और आम्रपाली का विवाह संपन्न हो गया। यह बंधन एक अपूर्ण कहानी का पूर्ण समापन था। छोटे ज्योतिषी, जिनकी भूमिका इस कहानी को पूरा करने में महत्वपूर्ण थी, अपने कर्तव्य से मुक्त हो गए। इस प्रकार लतिका और राजकुमार की अधूरी प्रेम कहानी को पूर्णता मिली। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक अत्यंत विद्वान ब्राह्मण अपनी पत्नी और संतानों के संग वास करता था। पंडित जी का ज्ञान गहन था और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा चारों दिशाओं में होती थी। वे ज्योतिष शास्त्र में भी निपुण थे और इस विद्या में उनका योगदान सराहनीय था। उनकी पत्नी सुशील, संस्कारी और धर्मपरायण स्त्री थी, जो प्रतिदिन अपने हाथों से भोजन बनाती और प्रेम पूर्वक अपने पति और संतानों को खिलाती। घर की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वह पंडित जी की सेवा में भी समर्पित रहती। पूजा पाठ और गृह कार्य में निपुण वह अपने स्त्री धर्म का निष्ठा से पालन करती थी। वह जब चावल पकाती तो उस पकने के दौरान निकलने वाली भाप को अनजाने में एक खपरेल की कोठरी में फेंक दिया करती, जहां एक नाग नागिन का जोड़ा अपने बच्चों के साथ रहता था। वह भाप तो नाग नागिन सह लेते, परंतु उनकी संतानों के लिए वह असहनीय साबित होती, जिससे उनकी मृत्यु हो जाती। संतान विहीन हो जाने के कारण नागिन ने अत्यंत दुख और क्रोध से भरकर प्रतिशोध की शपथ ली। नागिन ने अपने पति को भी प्रतिशोध लेने के लिए प्रेरित किया और दोनों ने यह निर्णय किया कि जैसे उनकी संतानें समाप्त हो गई, वैसे ही वे भी ब्राह्मण के बच्चों को मारकर उसके वंश को समाप्त कर देंगे। अपने निर्णय के बाद वे नगर छोड़कर जंगल में जा बसे, परंतु उनके हृदय में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रही। समय आने पर दोनों ने ब्राह्मण के घर की ओर प्रस्थान किया ताकि वे अपने प्रतिशोध को पूरा कर सके। जब वे ब्राह्मण के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पंडित जी ने अपने घर की सुरक्षा मंत्रों से कर रखी थी, जिसके कारण नाग नागिन अंदर प्रवेश नहीं कर पाए। वे घर के बाहर ही अवसर की प्रतीक्षा में रुक गए। समय बीतता गया और ब्राह्मण के बच्चे बड़े हो गए। उनका बड़ा पुत्र अब विवाह योग्य हो चुका था। पंडित जी ने अपनी बड़ी पुत्री के लिए एक सर्वगुण संपन्न वर ढूंढकर बड़े ही धूमधाम से उसका विवाह संपन्न करवाया। विवाह के बाद पंडित जी अपने पुत्र और नव विवाहिता बहू के साथ घर लौट रहे थे। रास्ते में वे एक विशाल वट वृक्ष के निकट स्थित सराय में कुछ समय विश्राम के लिए रुके। उस वृक्ष के नीचे एक विषैला नाग निवास करता था, जिसे अपनी प्रतिशोध की शपथ अच्छी तरह स्मरण थी। वह नाग, जिसे विष अत्यंत मारक था, वहां पहुंचा और पंडित जी के पुत्र को डंस लिया। कहते हैं कि उसका विष इतना घातक था कि जहां वह डसता वहां न केवल व्यक्ति बल्कि पेड़ पौधे भी राख में तब्दील हो जाते थे। उसी विष के प्रभाव से पंडित जी का पुत्र भी धधक कर राख हो गया। जब यह हृदय विदारक समाचार पंडित जी के घर पहुंचा तो घर में मातम छा गया। नववधू के जीवन में विधवा का काला साया आ गया और कुछ लोग उसे अपशगुनी मानने लगे, जबकि अन्य इसे भाग्य का खेल कहकर टालने लगे। पंडित जी और उनकी पत्नी इस शोक से व्याकुल हो उठे, परंतु पंडित जी ने अपने पुत्र की राख को संभाल कर रखा और मन ही मन इस दुर्भाग्य पर गहन विचार करने लगे। पंडिताइन अपने बेटे की मृत्यु से उबर नहीं पाई और निरंतर उसका शोक करती रही, क्योंकि एक माँ के दिल में अपनी संतान के लिए जो स्थान होता है वह अमिट होता है। समय धीरे धीरे बीतता गया और अब पंडित जी का दूसरा पुत्र भी विवाह योग्य हो गया। पंडित जी ने एक बार फिर एक योग्य और संस्कारी कन्या देखकर उसका विवाह संपन्न करवाया, लेकिन नियति ने फिर वही दुर्दशा रचाई।
वापसी के समय वे फिर उसी सराय में रुके और एक बार फिर वह नाग वहां आ पहुंचा। उसने पंडित जी के दूसरे पुत्र को भी डस लिया और वह भी पहले पुत्र की तरह जलकर राख हो गया। इस प्रकार पंडित जी के एक एक करके 6 पुत्रों की जान इसी प्रकार जाती रही। पंडित जी ने प्रत्येक पुत्र की राख को सावधानी पूर्वक संभाल कर रखा, लेकिन उनके मन में यह प्रश्न उत्पन्न होने लगा कि ऐसा बार बार उनके साथ ही क्यों हो रहा है। उन्होंने सोचा कि इस रहस्य का कोई कारण अवश्य होगा जिसे जानने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। अपने संदेहों का समाधान खोजने के उद्देश्य से पंडित जी अपने गुरु के पास पहुंचे और अपना दुखड़ा उनके सामने रखा। गुरुजी ने ध्यान लगाकर सारा मर्म समझा और पंडित जी को बताया, तुम्हारी पत्नी जो चावल का मांड प्रतिदिन खपरेल के नीचे फेंकती थी, उसी के कारण नाग नागिन की संतानें मर गईं। ये नाग उसी का बदला ले रहा है। उसका विष इतना घातक है कि वह जिस पेड़ को भी डसेगा वह भी जलकर राख हो जाएगा। अब तुम्हारा एकमात्र पुत्र बचा है और उसे बचाने का उपाय तुम्हें ही सोचना होगा, क्योंकि उसकी जान भी संकट में है। पंडित जी अब गहरे भय में थे। उनके पास अब केवल एकमात्र बेटा बचा था, जिसका नाम भोला रखा गया था। भोला अपने नाम की ही तरह बेहद मासूम, सरल और निष्कलंक था। जैसे जैसे वह बड़ा होता गया, उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई और उसके लिए रिश्ते आने लगे। लेकिन पंडित जी को अपने गुरु की बातें याद आ जाती थी और वे हर बार रिश्ते को टाल देते। उन्हें चिंता थी कि कहीं जो दुर्भाग्य उनके 6 बेटों के साथ हुआ वह भोला के साथ भी न हो। मगर वे जानते थे कि शादी तो करनी ही पड़ेगी, पर उन्हें यह भय सता रहा था कि नाग, जिसने उनके पहले बेटों को मार डाला था, शादी वाले दिन भोला को भी नहीं छोड़ेगा। इस डर से उबरने के लिए पंडित जी ने यह ठान लिया कि वे अपने बेटे की शादी किसी ऐसी बुद्धिमान और ज्ञानवान लड़की से करेंगे जो उसे इस खतरे से बचा सके। ऐसी लड़की की तलाश में वे एक दिन नदी पार कर एक दूसरे गांव गए। वहां उन्होंने कुछ लड़कियों को देखा जो हंसी मजाक करती हुई जा रही थी। पंडित जी ज्योतिष विद्या के जानकार थे और किसी के ललाट को देखकर उसके गुण और स्वभाव को पहचान सकते थे। उन लड़कियों में से एक, जिसका नाम शांता था, उन्हें अपने पुत्र के लिए उपयुक्त लगी, लेकिन पंडित जी ने सोचा कि उसकी ओर परीक्षा ली जानी चाहिए। जब लड़कियां नदी पार करने लगी, तब पंडित जी भी उनके पीछे पीछे चलने लगे। नदी में पानी कम था, इसलिए लड़कियों ने बिना नाव के नदी पार करनी शुरू कर दी। पंडित जी ने नदी पार करते समय अपने पैरों में जूते पहन लिए। इस पर सभी लड़कियां हंसने लगी और कहने लगी, देखो ये व्यक्ति तो पागल है, इतनी गर्मी में जूते उतार कर चला और अब पानी में चल रहा है तो जूते पहन लिए। तब शांता बोली, नहीं, ये व्यक्ति पागल नहीं है, बल्कि बहुत ही ज्ञानी है। देखो, सड़कों पर तो हम अपनी आंखों से कांटे या पत्थर देख सकते हैं और उनसे बच सकते हैं, लेकिन पानी में हम यह नहीं देख सकते कि कोई कांटा या पत्थर है या नहीं। इसलिए इन्होंने जूते पहन लिए हैं ताकि पानी में किसी चोट का डर न रहे। ये बहुत ही समझदार व्यक्ति है। शांता की यह बात सुनकर पंडित जी बहुत प्रभावित हुए और उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने सही चुनाव किया है। फिर भी उन्होंने सोचा कि उसकी और परीक्षा ली जानी चाहिए। जब सभी लड़कियां पेड़ की छांव में बैठ गई, तो पंडित जी भी वहां जाकर बैठ गए और छाता लगा लिया। इस पर लड़कियां फिर से हंसने लगी और कहने लगी, तुम तो कह रही थी कि ये व्यक्ति विद्वान है, लेकिन देखो कितने मूर्ख हैं। इतनी गर्मी में छाता हटाकर चल रहे थे और अब पेड़ की छांव में आकर छाता लगा लिया। इस पर वह लड़की मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं सखियों, ये सज्जन पुरुष निस्संदेह बहुत ज्ञानी है। देखो, इस पेड़ की शाखाओं पर कितने पक्षियों का बसेरा है। अगर ये छाता न लगाते तो उन पक्षियों से गिरी गंदगी के कारण इन्हें दोबारा स्नान करना पड़ सकता था। अब छाता लगाकर इन्होंने खुद को सुरक्षित कर लिया है। ये वाकई बहुत समझदार व्यक्ति है। इसके बाद वह लड़की उनके पास आई, प्रणाम किया और कहा, हे सज्जन पुरुष, आप कौन है और कहां से आए हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, पुत्री, मैं तुम्हारे पिता से मिलने आया हूँ और अब तुम्हारे ही घर जा रहा हूँ। मुझे अपने घर ले चलो। लड़की ने थोड़ी झिझक के साथ कहा, आप ब्राह्मण हैं और मैं तो एक धोबी की बेटी हूँ, फिर आप मेरे घर कैसे चल सकते हैं? पंडित जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे ही घर आया हूँ। मुझे तुम्हारे पिता से ही बात करनी है, इसलिए मुझे अपने घर ले चलो।
लड़की ब्राह्मण को लेकर अपने घर पहुंची। उस वक्त उसके पिता घर पर नहीं थे। लड़की ने उन्हें आसन दिया और जलपान कराया, मगर पंडित जी ने स्पष्ट कर दिया, जब तक तुम्हारे पिता से बात नहीं हो जाती, मैं तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। कुछ समय बाद लड़की के पिता घर लौटे। उन्होंने पंडित जी को तुरंत पहचान लिया, क्योंकि पंडित जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक थी। उन्होंने पंडित जी का आदर पूर्वक स्वागत किया और जलपान के लिए आग्रह किया। पंडित जी ने कहा, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ वह पूरा होने पर ही आपके घर का भोजन ग्रहण करूंगा। इसके बाद पंडित जी ने प्रस्ताव रखा, मैं आपकी पुत्री का विवाह अपने पुत्र से करना चाहता हूँ। यह सुनकर धोबी ने आश्चर्य में कहा, हे ब्राह्मण देव, मैं तो नीच जाति का हूँ, हमारी जातियों में यह विवाह कैसे संभव हो सकता है? पंडित जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, मैं जाति पाति के बंधनों को नहीं मानता। अगर लड़की गुणी है तो वह किसी भी जाति की हो, वह बहू बनने योग्य है। मैं अपने पुत्र के लिए आपकी पुत्री का हाथ मानता हूँ। धोबी ने झटपट स्वीकृति दे दी और शुभ मुहूर्त में दोनों का विवाह संपन्न हो गया। विदाई से पहले पंडित जी ने अपनी नई बहू से मिलकर नाग नागिन के बदले की सारी बात बता दी। उन्होंने कहा, इस बार अनहोनी को रोकने की ताकत सिर्फ तुम्हारे सतीत्व में है। विदाई की तैयारी शुरू हो गई। लड़की ने अपनी माँ से कहा, विदाई के दिन मैं वट सावित्री का व्रत करूंगी। मेरे लिए मिट्टी के बर्तन में दूध और उड़द का बड़ा रख देना। विदाई वाले दिन जेठ अमावस्या थी। लड़की ने 3 दिन पहले से ही व्रत शुरू कर दिया था और विदाई के दिन उसने पूर्ण उपवास रखा। वह अपने साथ दूध और उड़द का बड़ा लेकर ससुराल के लिए विदा हो गई। रास्ते में बारात वट वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुकी। सभी बारातियों के विश्राम के बाद जब सब जाने लगे तो लड़की ने सत्यवान और सावित्री की पूजा अर्चना करना शुरू कर दिया। पूजा समाप्त कर वह स्त्री धीरे से अपने सोते हुए पति के पास पहुंची और उसकी गोद में उसका सिर रख लिया। तभी अचानक वह भयावह नाग वहां आ पहुंचा, जो उसके पति को डसने के इरादे से आया था। जैसे ही नाग ने उसके पति को डसने का प्रयास किया, उस नारी ने व्रत के तप से अर्जित शक्ति का प्रयोग कर उसे फन से पकड़ लिया और उसकी तीखी फुंकार को मिट्टी के बने बर्तन में डुबा दिया। उसके शरीर को उसने अपने पैर के नीचे दबा लिया ताकि वह न हिल सके, न ही कोई और चालाकी कर सके। नाग जब उस मिट्टी के बर्तन में रखे दूध और बड़े को खाने लगा तो उसमें इतनी भी ताकत नहीं बची कि वह उस स्त्री को डस सके। उसकी सारी शक्ति उस स्त्री के सम्मुख विफल हो गई। दूसरी ओर नागिन बेचैन हो उठी कि उसका पति अभी तक लौटकर क्यों नहीं आया। वह जानती थी कि उसका पति ब्राह्मण के पुत्र को डसने गया था, फिर इतनी देर क्यों हो गई। नागिन, जो सत्यवती नक्षत्र के प्रभाव के कारण नदी पार नहीं कर सकती थी, किनारे से ही यह दृश्य देख रही थी। सत्यवती नक्षत्र में नागिनें नदी के जल को नहीं छू सकती, अन्यथा उन्हें 7 जन्मों तक निसंतान रहना पड़ता। नागिन ने देखा कि उसकी पति नारी के नियंत्रण में है, न हिल पा रहा है और न ही डोल पा रहा है। क्रोधित होकर नागिन दूर से ही चिल्लाई, अरे अभागी स्त्री, मेरे पति को छोड़ दे, वरना जिस तरह मैंने तेरे सारे जेठों को मारा है उसी तरह तुझे और तेरे पति को भी खत्म कर दूंगी। उस नारी ने शांत चित्त से कहा, पहले मेरे सभी जेठों को जीवित कर, फिर मैं तेरे पति को छोड़ूंगी। नागिन ने हठपूर्वक कहा, पहले मेरे पति को छोड़, तब मैं तेरे मरे हुए जेठों को पुनः जीवित कर दूंगी। ये विवाद काफी देर तक चलता रहा, पर जब नागिन ने देखा कि वह नारी उसके पति को छोड़ने के लिए राजी नहीं है तो उसने हार मान ली। उसने अपने एक साथी नाग को आदेश दिया, जाओ नागलोक से अमृत लेकर आओ। नाग ने तुरंत अमृत लाकर उस नारी को दे दिया। उस नारी ने अमृत अपने मृत जेठों की राख पर छिड़का और सभी जेठ जीवित हो गए। नाग और नागिन ने प्रसन्न होकर उस नारी को आशीर्वाद दिया और कहा, जो भी व्यक्ति जेठ अमावस्या के दिन तेरी कहानी सुनेगा उसे किसी भी प्रकार का भय नहीं होगा। उधर उसके सास ससुर को यह समाचार मिला कि सभी पुत्र जीवित होकर घर लौट रहे हैं। पंडिताइन को विश्वास ही नहीं हुआ कि मृत पुत्र पुनः जीवित हो सकते हैं। छत पर चढ़कर उसने देखा कि सभी पुत्र दूल्हों के वेश में घर लौट रहे थे। उसकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं रही। बहू ने सारी कथा अपनी सास को सुनाई। उस अद्भुत कथा को सुनकर पंडित और पंडिताइन ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, जैसे सत्यवान सावित्री की कथा सुनी जाती है, वैसे ही आज से तेरी भी कथा सुनी
और सुनाई जाएगी। जो भी इसे सुनेगा वह सदा सुहागन रहेगा।